तो गाइस जैसे कि आप में से काफी लोगों को पता लग ही गया होगा कि हमारे चैनल पर बहुत सारी मल्टीपल स्ट्राइक्स और कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रही हैं, जिस वजह से हम ना जैसे नॉर्मल आगे वीडियोस डालते हैं वैसे डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये चैनल बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हम ना इस कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारा थोड़ा इसमें साथ देंगे। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि न्यू स्टाइल पहले वाले से भी बहुत ज्यादा अच्छा हो, बस मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। बाकी गाइस मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सेकंड चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स पहले मिल जाएं। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब तक हमने देखा ओकारुन और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए साइतामा का वर्कआउट प्लान शुरू कर देता है, और तभी आयरी अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसे किस करने की कोशिश करने लगती है, और ऐसा करते हुए मोमो उन दोनों को देख लेती है, जिस वजह से वो जेलस फील करना स्टार्ट कर देती है। पर तभी वो सभी लोग एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। और अब आगे तब यहाँ आयरा सिल्की की पावर की मदद से ओकारुन को बचा लेती है, पर इसी चक्कर में ओकारुन नंगा हो जाता है, जिससे कि आयरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब गाइस प्यार के पंछियों को ऐसा मौका मिले और वो छोड़ दे, ऐसे कैसे? तब एलियंस आयरा की पावर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हासिल करने के लिए अपने साथी को उस पर हमला करने के लिए भेज देते हैं। और यहाँ बेचारा ओकारुन अपनी इज्जत बचाने के लिए कपड़ों को ढूंढ रहा होता है, पर बेचारे को वो कहीं नहीं मिल रहे होते। तब एलियन और आयरा आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वो एलियन अपनी पूरी पावर से ओकारुन और क्लासरूम का नक्शा बदल देता है। पर गाइस एक सेकंड, आगे का यहाँ पर चल क्या रहा है? बेचारा ओकारुन, वो किसी को क्या ही बचाएगा, अभी तो वो अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है। तब आयरा उस एलियन को लात मारकर उसे छत पर लटका देती है और दूसरे एलियन पर हमला करने चली जाती है, पर वो एलियन उसे अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेता है और कहता है, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें सेम ही जगह पर इतने स्पेशल पावर वाले लोग मिल गए हैं। अब तो हमारे एवोल्यूशन होने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे तो हमारा ये प्लान नहीं था, पर अब हम तुम्हारा भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ले जाएंगे। तब एक एलियन आयरा को मुक्का मारकर जख्मी कर देता है और सभी लोग उसे घेर लेते हैं। पर हमारा ओकारुन लड़की को मुसीबत में कैसे देख सकता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो अपनी इज्जत ही क्यों ना बचा रहा हो, फिर भी वो लड़की को तो बचा कर ही रहेगा। तभी ओकारुन फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर वो तीनों एलियंस अपनी साइकिक पावर्स को यूज करके ओकारुन और आयरा की ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देते हैं, और बेचारे खुद ही उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, जिस वजह से वो अपने साथियों को ओकारुन को मारने के लिए भेजने लगते हैं, ताकि ओकारुन उन्हें ज्यादा तंग न कर पाए। पर आखिरकार एमसी इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? तो यहाँ भी ओकारुन उठ जाता है और एक बैडएस एंट्री के साथ एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर तो वो एलियंस भी 2 मिनट सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार हो क्या गया। पर हम देखते हैं कि ये सारा किया धरा मोमो का होता है। तब ओकारुन कहता है, मोमो डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओकारुन, क्या तुम अभी भी उस चुड़ैल को किस कर रहे थे? तब आयरा भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर मोमो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और आयरा कहती है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बात है कि मोमो हमें रेस्क्यू कर रही है, पर मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, क्योंकि मैं ओकारुन को उनके हाथ नहीं लगने दे सकती। जिसे सुनकर मोमो का फ्यूज ही उड़ जाता है और उसकी साइकिक पावर वीक हो जाती है, जिससे कि वो एलियंस फिर से ओकारुन और आयरा की ट्रांसफॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। और तभी हमें एक बड़ा डरावना मंजर देखने को मिलता है, जहाँ वो एलियन अपने बनाना की मदद से अपने साथी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आखिरकार यहाँ पर कौन सा पावर रेंजर्स चल रहा है, और वो भी ऐसे रियली? तभी हम देखते हैं उस एलियन के पास एक अलग सी पावर आ जाती है, जिससे कि वो दूर से ही आयरा और ओकारुन को मारना स्टार्ट कर देता है। तब मोमो फिर से खड़ी हो जाती है और एलियन की साइकिक पावर को रोकना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि ओकारुन और आयरा फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर आयरा और मोमो उस एलियन के मुक्कों को देख नहीं पा रहे होते, पर ओकारुन बड़ी आसानी से उस एलियन के मुक्कों को देख पा रहा होता है, जिस वजह से ओकारुन और आयरा डांस करते हुए उस एलियन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस इतने कैजुअल डांस को देखकर मोमो तो जलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि मोमो का ध्यान फिर से भटक जाता है, जिससे कि ओकारुन और आयरा अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। तब वो तीनों एलियंस ये सब कुछ देखकर अपने साथ लाए हुए एलियन की पेमेंट 60% काट लेते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ चारों तरफ पानी भर जाता है और स्कूल की वॉल्स भी पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तब मोमो को एहसास हो जाता है कि वो पुराने वाला गॉडजिला वापिस आ चुका है, जिस वजह से वो सभी को भागने के लिए कहती है। पर हमारा ओकारुन नई चीजों को देखकर तो ऐसे एक्साइटेड होता है कि वो उसकी तारीफ करने में बिजी हो जाता है। तब वो एलियन मोमो को ना रोक पाने की वजह से उस गॉडजिला की 60% पेमेंट को काटने की बात करता है, पर हम देखते हैं वो गॉडजिला उसे ही 50% काट देता है। तो गाइस इसीलिए कहा जाता है
कि अपनी उंगली को हर जगह नहीं घुसाना चाहिए। वो अलग बात है कि यहाँ पर उंगली की बात नहीं हो रही है। तो वो कारण गॉडजिला की ऐसी हरकतों को देखकर डर जाता है और वो और मोमो भागना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वो पंच वाला एलियन आयरा पर हमला करके उसे पानी में कैद कर लेता है और ओकारुन और मोमो पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो ओकारुन और मोमो को पता चलता है कि उस पंचिंग एलियन की पावर पानी में 10 गुना बढ़ जाती है, जिस वजह से वो लोग तय करते हैं कि ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर का यूज करके पूरी स्पीड में उस पर हमला कर देगा। और बेचारा ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर से स्विम ही नहीं कर पाता, क्योंकि टर्बो ग्रैनी को स्विमिंग आती ही नहीं। तब वो पंचिंग एलियन फिर से उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो कारण उस एलियन का ध्यान भटकाने के लिए कहता है ताकि मोमो आयरा को बचा सके। तब मोमो कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उस चुड़ैल की तरह फंस जाओगे। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे थोड़ा काम आ सकूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे लिए और मुश्किलें खड़े कर दो। इसलिए तो मैं कह रही थी कि हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए, पर तुम लोग तो किस करने में बिजी थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ मत बोलो, तुम्ही ने उसे ग्राउंड पर लेटा रखा था। तो तुम्हें ये चीज परेशान कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब हमारा ओकारुन प्यार से मोमो का हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब जाकर कहता है, अगर तुम्हें ये बात सच में इतनी ज्यादा परेशान कर रही है तो प्लीज मुझे इसे एक्सप्लेन करने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचते हैं, मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि आखिरकार तुम क्या सोचती हो। तब मोमो शर्मा कर कहती है, मुझे टच करना बंद करो ठरकी, और आखिरकार तुम मेरी आंखों में देखकर ये सब कुछ कैसे कह सकते हो। तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो लैला मजनू बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये तो मूवमेंट ही हो गया, पर अफसोस की बात है कि हम में से कोई भी इससे रिलेट नहीं कर पाएगा। ये चैप्टर तो हमारी जिंदगी में लिखा ही नहीं गया था। तब मोमो को एक आइडिया आता है जिसमें वो ओकारुन और अपनी पावर को मिलाकर ओकारुन को एक स्पीड बोर्ड की तरह यूज करने लगती है। ओकारुन की भी क्या किस्मत है, जब से उसे पावर मिली है वो बस मोमो को ढो ही रहा है। तब वो पंचिंग एलियन उन पर हमला कर देता है, पर मोमो और ओकारुन उसके हमले से बचकर आयरा को बचा लेते हैं। तब मोमो वाटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए अपने कपड़े उतार देती है और आयरा को भी ऐसा करने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं एक और एलियन मर चुका होता है और वो गॉडजिला पागल होकर अपने साथियों को मारना स्टार्ट कर देता है। देखो इन एलियंस की किस्मत, ये गॉडजिला की पेमेंट काटने जा रहे थे, अब खुद ही कट रहे हैं। पर तभी उस एलियन को एक कमाल का आइडिया आता है जिसके जरिए वो सारी चीजों को आपस में मर्ज कर सकता है। और यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां चढ़ जाती हैं। ये तो फैंटेसी हो गई। ओकारुन भी लाइक मेरे बरसों का सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। तब ओकारुन, मोमो और आयरा उस गॉडजिला के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि वो एलियन उस गॉडजिला के साथ मर्ज हो चुका है। तभी वो एलियन उन पर हमला कर देता है जिससे कि वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। तब वो एलियन अपने नेक्स्ट अटैक की तैयारियां करने लगता है जिससे कि आयरा उसे ट्रांसफॉर्म होकर पकड़ लेती है और उस पर हमला करने लगती है। पर हम देखते हैं उस एलियन ने उस पंचिंग एलियन के साथ भी मर्ज कर लिया होता है, जिस वजह से वो आयरा को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है और मोमो और ओकारुन पर लेजर से हमला कर देता है। तब मोमो और ओकारुन आयरा को उसके हमले से बचाते हुए भाग जाते हैं। तभी मोमो को एक आइडिया आता है, पर हम देखते हैं उस एलियन के हमले की वजह से वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तब वो एलियन मोमो को बहुत बड़ा थ्रेट मानकर अपनी पूरी ताकत से उस पर पंच मारने लगता है। पर तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उसके आसपास के पानी को हटा देती है जिससे कि उस एलियन के हाथ टूटने लगते हैं, क्योंकि वो पंचिंग एलियन सिर्फ पानी में ही अपनी फुल पावर का यूज कर सकता है और अगर वो बाहर ऐसा करेगा तो उसकी बॉडी उस पावर को झेल नहीं पाएगी। और यहाँ पर भी इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जिस वजह से उसकी बाजुएं फट चुकी हैं। तब वो एलियन मोमो को फिर से पानी में ले जाने लगता है और लेजर के लिए पानी को इकट्ठा करने लगता है। पर तभी आयरा अपने बालों की पावर से उस एलियन को पकड़ लेती है और ओकारुन उस बालों पर भागते हुए उस एलियन के चिथड़े उड़ा देता है। तब हम देखते हैं वो सभी लोग अब वापिस अपनी दुनिया में आ चुके होते हैं, जहाँ मोमो और ओकारुन बिना कपड़ों के एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। ये तो इस एपिसोड में दूसरा मूवमेंट हो गया। इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी जिंदगी में तो ऐसा कभी होने नहीं वाला। मुझसे ज्यादा भरोसा राइटर को है। राइटर को हमेशा ऐसी चीजें ही याद आती हैं और बच्ची कुछ कलाकारी हमारा एडिटर कर देगा। अब गाइस जैसे आपने सोचा था वैसे ही यहाँ पर हुआ है। पूरे स्कूल ने इन्हें रंगरलियां मनाते हुए देख लिया जिस वजह से ये दोनों डर के मारे वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और आयरा भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। अब बेचारे किसी गलत चीज के लिए फेमस हो चुके हैं। अब पता नहीं इनके साथ आगे स्कूल में क्या होगा। अब गाइस इसके लिए तो आपको अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर बाद में देख रहे हो तो नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।